धामन सांप का किया गया रेस्क्यू। 2000 से भी अधिक सांपों का कर चुके हैं रेस्क्यू। हजारीबाग बरसात का समय चल रहा है और इन दिनों घरों में सांप घुसने के मामले अधिकतर देखने को मिलते हैं। कुछ इसी तरह हजारीबाग के शिवपुरी इलाके के एक शख्स के घर पर सांप घुसा और इसकी जानकारी स्थानीय रेस्क्यूअर को दी गई। हजारीबाग के कुछ स्थानीय स्नेकर रेस्क्यू उनके घर करने पहुंचे और धामन प्रजाति के सांप को रेस्क्यू किया। बताया जाता है कि इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित भी घोषित किया गया है। इसे रेस्क्यूअर ने पकड़कर बिशुंगा के घने जंगलों की तरफ छोड़ने का काम किए। ये सभी लगभग 2000 सांपों को नया जीवन देने का काम भी किए हैं। स्नेक रेस्क्यूअर ने बताया कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, बल्कि लोग जानकारी के अभाव में इसे मार दिया करते हैं, जबकि इसे मारना नहीं चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि सांप काटने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि लोग झाड़ फूंक के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं, जब बल्कि सांप काटने के मामले में उन्हें अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यह सभी स्कूल, कॉलेज एवं महाविद्यालय में जाकर सांपों के संरक्षण एवं इससे जुड़ी जानकारी को कार्यशाला के माध्यम से छात्रों तक साझा करते हैं। साथ ही अगर आसपास के क्षेत्र में कोई भी सांप दिखे तो इनसे संपर्क करने का प्रयास करें ताकि सांपों को बचाया जा सके। ये रैट स्नेक था, यानी कि धामन। और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संरक्षण मिला हुआ, संरक्षित घोषित किया गया है। इसको आप मारते हैं और आपका कॉम्प्लेन कोई कर देता है तो आपको सजा हो सकती है। पहले तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि ये हमारा मित्र है तो हम क्यों मारें उसको। चूहा खाता है, चूहा हमें तंग करते हैं, उनको वो समाप्त करता है प्राकृतिक रूप से, तो उनको क्यों मारें। और ये जहरीला भी नहीं है। जब जहरीला भी नहीं है, जनरली बाइट भी नहीं करता, उसके बाद भी सिर्फ उसका शकल से मार दे कि वो बहुत बड़ा है, देखने में खतरनाक लगता है, इसलिए हमने मार दिया। झाड़ फूक कोई इलाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सांप काटे का एक ही विश्वसनीय इलाज है, एवीएस, जो सरकारी हॉस्पिटल में आपको निःशुल्क उपलब्ध रहता है। तो आप वहीं जाएं। आपके पास दो डॉक्टर हैं, एक विश्वसनीय, एक गैर विश्वसनीय। तो गैर विश्वसनीय के पास जाना अपने जान को जोखिम में डाल। आज हम लोगों ने वो रैट स्नेक का रेस्क्यू किया है हजारीबाग से, है ना। और इसके बारे में बताएंगे। पॉइजनस बिल्कुल नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। और ये काट भी लेगा तब भी कुछ नहीं होगा। साधारणतः जो है आदमी की जो मौत होती है नॉन पॉइजनस काटने से, डर के वजह से होती है। तो डरे नहीं, हम लोग से संपर्क करें। सबसे पहले तो सांप को पहचानने की कोशिश करें, ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। कैसे पहचान होती है? अलग अलग सांप का अलग अलग पहचान का तरीका है। मेन तरीका जो है वो तो कर नहीं सकते हैं, यदि जानना चाहिए कम से कम। जहरीला सांप होगा तो उसमें दो जो है वो 20 दंत होता है, जिसको फैंग कहते हैं, और उसी के पीछे जहर की ग्रंथि होती है। तो वो यदि काटेगा तभी जहर फैलेगा। बाकी जितने सांप होते हैं उसमें वो 20 दंत नहीं होता है, जहर नहीं फैलेगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि भाई ये जहरीला नहीं है मतलब इसमें विष नहीं है, हम मरेंगे ही नहीं। डर खत्म करेंगे तो सांपों का भी संरक्षण होगा, मेरा भी संरक्षण होगा, हम भी बचाव कर सकेंगे अपने आप से। डॉक्टर सत्य प्रकाश, और मैं प्रोफेसर हूँ जूलॉजी का। सांप का पर्टिकुलर स्नेक फोटोग्राफी थोड़ा टफ होता है अगर वो पॉइजनस है। तो अगर नॉन पॉइजनस है तो आप कैसे भी ले सकते हो फोटो। इफ आपको बाइट भी कर देगा तो उतना टेंशन नहीं है। इफ अगर वो पॉइजनस स्नेक है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। एंड बहुत सारा सांप होता है कि बहुत फास्ट मूवमेंट रहता है, बहुत सारे सांप का बहुत स्पीड में काटते हैं, तो वो सब सांप से और हम लोग को दूरी मेंटेन करना पड़ता है कि कौन से सांप से कितना खतरा हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। सांप मुझे सांप पकड़ना मुरारी सर ने सिखाया है, मुरारी सर और सत्य सर ने सिखाया है। तो उन्हीं को देखते देखते और उन्होंने अपने तरीका बताया तो उससे फिर पकड़ने स्टार्ट कर दिया। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित जैन हुआ।